नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज दिवाली है तो मेरी तरफ से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। लेकिन आपको अपना बहुत ध्यान रखना दिवाली में, और आपको सेफ दिवाली बिल्कुल मनानी है, क्योंकि वैसे ही कई तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। चारों ओर दिवाली की धूम मची हुई है, बाज़ारों में कितनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग खरीदारी करने में, सामान लेने में लगे हुए हैं। तो आज हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है और क्या सामान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। आज के दिन गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। तो पूजन में लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे आवश्यक जो सामग्री है वो क्या है? लक्ष्मी जी तो देखिए सब लोग लाएंगे। गणेश लक्ष्मी मिट्टी वाले जो होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं, वो तो लोग लाएंगे ही लाएंगे घर पे। और आपको एक स्फटिक की लक्ष्मी जी अगर आपके पास हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ही रखिए। या अगर नहीं है तो आप अगर अरेंज कर सकते हैं तो आप वो कर लीजिए, स्फटिक की लक्ष्मी जी। और क्योंकि दिवाली की पूजा है ना, तो थोड़ा सा ये अलग तरीके से करी जाएगी। आपको एक क्या चीज़ लेनी है? गोमती चक्र लेने हैं, 11 गोमती चक्र लेने हैं आपको, और 11 कौड़ी लक्ष्मी जी की मानी जाती है ये, तो ये आपको लेनी है। और आपके पास एक होनी चाहिए, हमने फूलों की माला तो बताई है, अगर आपके गुलाब के फूल की माला हो जाती है या कमल का फूल ही चढ़ा दे, खैर माला तो बहुत ही मुश्किल, क्या इम्पॉसिबल ही कहा जाएगा इस समय। तो आपको ये रखना है, और आपको स्फटिक की एक माला या फिर कमलगट्टी की माला, अगर आप दोनों कर सकते हैं अरेंज तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको कमलगट्टी की माला अनिवार्य रूप से रखनी है, या अगर आपके पास नहीं है या अगर आपके पास पहले से है तो भी वो चलेगी, उसको आप धुल के रख सकते हैं। और स्फटिक की माला, इन सब की पूजा आपको करनी है। पूजा स्थल पे रखेंगे, प्रणाम करते हुए फिर आप पूजा करेंगे। मिठाई का सारी सामग्री का भोग लगाएंगे, उसके बाद आरती ज़रूर करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती, उसके बाद सारे लोग प्रसाद ग्रहण करें, और उसके बाद आप बम फोड़े या पटाखे जलाएं। आपको अपनी सुविधा अनुसार जो भी करना है वो आप करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको दिवाली बहुत सेफ मनानी है। आपको अपना ध्यान रखना, क्यों हमेशा देखो बोला जाता है टेक केयर, तो अपना ध्यान रखो, क्योंकि अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कुछ होगा तो आपके साथ वाले भी परेशान, खुद तो परेशान हो गई, सबसे ज़्यादा तो खुद ही ट्रबल करना पड़ता है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी तो खुद पे ही हो जाती है। तो इसलिए आपको, हमें लगा ये बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको पूजा कैसे करनी है? देसी घी के आपको दिए जलाने, दिया तो जलाएंगे ही जलाएंगे। उसके अलावा कितनी बत्ती जलानी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितनी भी जला लो। जैसे हमने कौड़ी की जो मात्रा बताई है, गोमती चक्र जैसे हमने आपको 11 बताए हैं, तो आप ये 21 भी रख सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। अगर आपके पास पहले से हैं या कम है तो आप और जाके ले आइए। जैसे आपके पास 3-4 पहले से हैं, 3 पहले से हैं तो 8 आप और ले आइए, ऐसे करिए। अगर 4 आपके पास पहले से हैं तो फिर आप 7 और ले आइए, ऐसे करें। या तो 11 आप रखेंगे, या फिर आप ज़्यादा में 21 रख सकते हैं, 21 भी आप रख सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप 7 रख सकते हैं, 7 या फिर 5, इस
इससे कम मात्रा नहीं होनी चाहिए। देखिए इससे कम में फिर वो पूजा फिर फलित ही नहीं होगी ना, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये रखिए आप, और वही चीज़ आप कौड़ी के साथ भी कर सकते हैं। 7 रख सकते हैं, 5, 11 और 21। ये तो हमने जो अपने हिसाब से बताया वो तो हमने तंत्र मतलब मंत्र जो मतलब शुभ होता है, शुभता जो आपको कहते हैं ना, शुभस्य शीघ्रम, ये कहते हैं ना शुभ काम में देरी क्यों। ये भी कहा गया काल करे सो आज कर, आज करे सो, तो उसी की तर्ज पे तो हमने तो 11 बताया है। लेकिन जैसे नहीं अरेंज हो रहा है एकदम से, तो आप इसको आपकी अपने कंफर्टेबल होने के हिसाब से, आप कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन करना ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार ये मौका चला गया तो फिर 1 साल बाद आएगा तो ज़रूर फिर आएगा, लेकिन 1 साल बाद। तो ये आपको करना है। हमने और क्या बताया, आपको दिया जलाना है देसी घी का, एक मुख्य दीपक आपको जलाना है देसी घी का, वो लक्ष्मी माता के सामने जलेगा और गणेश भगवान के सामने। उसके अलावा देखिए आप ये बिल्कुल भी स्किप करके, क्योंकि हम सब ज़रूरी बातें ही आपको बहुत अति आवश्यक बातें बता रहे हैं, अपना टाइम निकाल के हम भी, तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए ही लाभप्रद है, आपके लिए हितप्रद है ये। तो आप स्किप करके मत देखा करिए। पता नहीं कौन से, लेकिन हम ज़्यादा किसी को कह नहीं सकते, बस कह ही सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो आप अपने ही हिसाब से अपनी मर्ज़ी से। लेकिन हमें लगता है कि अगर हम मेहनत करके बता रहे हैं तो आप तक वो बात कम से कम पहुँचे। करे ना करे वो तो एक अलग बात हुई, और करेंगे तो आपका ही लाभ होगा उसमें। मेरा आप अपने लिए आप ये पूजा करेंगे तो उसका फल हमें थोड़ी मिल जाएगा। हाँ, उससे आपको, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब भी जैसे कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं जो भी, तो उसका भी पुण्य तो आपको ही मिल रहा है ना। लेकिन ऐसे आप समझ नहीं पाते चीज़ों को शायद, जैसे हम बता रहे हैं। पर बताना तो बताते रहना हमारा काम है। हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे और ज़रूर इस बारे में बताएंगे। अब जो प्रॉपरली जो शेड्यूल वाले काम चल रहे हैं, देखिए वो रुके हुए हैं, वो रोक के अब हम आपको इनके बारे में बता रहे हैं। हमने क्या बताया आपसे, आपको क्या करना होगा। दिया तो एक मुख्य देसी घी का जलाना ही है, और एक दिया आपको तेल का भी जलाना है। अब कौन सा तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, एक वो जलाना है। और आपको देसी घी के ही 16 दिए, हाँ मात्रा में आप थोड़ा सा घी डालें चाहे ज़्यादा कर लें, वो आपकी जितना, बल्कि भर के आप जलाते तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। लेकिन आप उसको थोड़ा भी जैसे करके जला ले रहे हैं, लेकिन 16 होने, ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जैसे हमने आपको बाकी चीज़ों में घूमती चक्र में बता दिया कि आप 7 रख लो या 5 रख लो या 21 भी रख सकते हैं। 21 के बाद आता है, अगर और ज़्यादा आप करना चाहते हैं और अच्छे से, तो आप 51 भी कर सकते हैं, 51, ठीक है। लेकिन ये दिया जो हम बता रहे हैं 16, इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है कि आप भाई 8 ही जला लो या 5 जला दो, 4, ऐसा नहीं है। 16 का मतलब 16, 15 नहीं चलेगा, और फिर 17, 18 भी नहीं चलेगा, 17 भी नहीं चलेगा, 16, यानी कि आपको 16 दिए जलाने हैं। ये बहुत ही उम्दा उपाय है, क्या कहें आपसे। इसकी जो महत्ता है ये बताने के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये फिर कभी बता देंगे। लेकिन अभी ये समय है, तो आप इसको अनिवार्य रूप से ज़रूर करें। इससे बरकत होगी, और क्या होगा, क्या क्या लाभ होंगे वो बाद में देख लेंगे। पहले आप एक काम करिए, ये बहुत ज़रूरी है। 16 दिए आपको जलाने हैं आज के दिन। देखिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे, समझिए एक तरह से खुद से बात तो हम आपसे ही कर रहे हैं, आपका ही ध्यान करके कर रहे हैं, आप लोगों से ही बात कर रहे हैं, इसी के माध्यम आपसे रोज़ हम मिलते हैं। लेकिन ये कैमरे से बात करना ये काफ़ी मुश्किल होता है। कभी आप करके देखिए,
बहुत मुश्किल होता है इतना ये आसान नहीं होता जितना आपको लगता है ये कि परफेक्ट पिक्चर आ रही है या कि कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। प्रिय दर्शकों, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। ये सब आपके लिए कर रहे हैं और आपको कई बार पहले ही बता चुके हैं। मेरा आने का मतलब ये है कि इससे प्रसार हो, भला हो लोगों का। और जब कहते हैं ना, दुआओं में याद रखना। और जब आपका कुछ होगा तो आप एक बार तो हमारे लिए भी सोचेंगे, एक बार तो आपको याद तो आएगी कम से कम। उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, वही हमारी सफलता है। कहते हैं ना, अगर हमने इतने 100 लोग ने देखा, 10 का भी, 50 का, 10-12 का भी भला कर लिया, 25 का भला कर लिया, तो उतना हमारा फिर आना सफल हो गया। और हमारी ये जो मेहनत है, सुबह से अब दिखना पड़ता सब ऑरेंज, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। यही आपसे हम बार बार कहते हैं, यही आज भी कह रहे हैं। तो आप अगर स्किप करके देखते हैं ना, तो आप किसी की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, समझो एक तरह से। और कोई बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, चलिए और जो लंबा भी बनाते हैं तो उसमें पूरी अपनी बात एक्सप्लेन करने की। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने आपको कोई बात बता दिया और आपको समझ में नहीं आई, आपको उसका एग्जाम्पल नहीं दिया या आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर वो बात आपको पल्ले नहीं पड़ेगी ना। कहेंगे ना, ऊपर से बाउंस हो गया, ऐसे बोलते हैं, बाउंस हो गया। तो वो क्यों बोलते हैं? वो इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हमारे कहने या ना कहने से शॉर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट बनने लायक नहीं होते वीडियो। तभी वो 1 घंटे तक या 5 घंटे तक जाते हैं। वैसे हमने ज़्यादा तो बनाए भी नहीं हैं, 1 घंटे वाले तो मुश्किल से एक दो भी नहीं है बल्कि। तो वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। अब हम कितना शॉर्ट में उसको बता देंगे। जैसे कोई रेसिपी है, खाने की है रेसिपी, तो वो बनानी वो है ही लेंदी। पहले आप उसको भिगोगे, फिर उसको रखोगे, फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर सब करके तब उसको जाके वो लंबी प्रोसेस होती है ना, तब वो टेस्टी भी होती है ना। तो जिस काम में जितनी मेहनत है उसको समझना ज़रूरी है। बस जिस दिन समझ में आ गया, बस सही हो गया, सब सही जाने लगे। तो आज दिवाली मनाइए, अच्छे से एंजॉय करिए पर्व। और हमें ना भूलिएगा, हमें याद करना, हमारे लिए भी प्रार्थना कर लीजिएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, अपना सब कुछ करने के बाद थोड़ा टाइम अगर मिल जाए, क्योंकि आप सभी हमारे परिवार का सदस्य, परिवार की सदस्य हैं। हमारा जो ग्रुप है उसके मेंबर्स सभी दोस्त हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से हैप्पी दिवाली, नमस्कार।